राशन। ओ हो। कई तो ऐसे भोजन भट्ट पूछो मत, कोई कसर छोड़ते नहीं। हमने कहा खाया, हाँ जेवड़ो, पोट भरून जेवड़ो, हाँ पोट भरून जेवड़ो। अरे पेट है कि इंडिया गेट? अरे बिल्कुल ऐसा पेट का बिल्कुल डाइनिंग टेबल बना के चलते हैं ऐसे। ऐसा लगता है कहीं दूसरे लोग से आए हैं लोग। अरे याद रखना ये बड़ा खतरनाक काम है। और हर जगह उसका, चलो थोड़ा सा पैरों को फैलाइए और सुबह सुबह ये सारे अभ्यास करना है। थोड़ा सा स्थान देख लेना और हल्का धीरे धीरे ऐसे करना, किसी को ऐसे थप्पड़ मत लगा देना, हाँ सावधानी से करना। तो ये चित्कोणासन 100 बार का अभ्यास करना। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि इस युग में, इस समय वर्तमान काल में परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज जैसा, परम पूज्य आचार्य जी महाराज जैसा हमको गुरु मिले हैं, समर्थ गुरु मिले हैं, जिनके नेतृत्व में, जिनके आशीर्वाद से लाखों नहीं करोड़ों नहीं पूरे देश और दुनिया के लोग योगी बन रहे हैं और निरोगी बन रहे, उपयोगी बन रहे। यही सबसे बड़ी हमारी सनातन की, हमारी ऋषि परंपरा है। और हम उसको आत्मसात करके नर से नारायण बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बोलो? नर से नारायण। नर से नारायण बनने का यही उपाय है, नारी से नारायणी बनने का ही उपाय है कि योग करो और कराओ। दोनों हाथों को सामने करिए और धीरे धीरे ऐसे चक्की आसन करिए। ये भी बड़ा ही गजब का मामला है। अब क्या हो गया, सारा चक्का जाम हो गया। क्यों? चक्की चलाना छोड़ दिया। हाँ पहले हर घर में चक्की होती थी, जाता होता था, क्या उसको बोलते थे? जाता। अब जाता चला गया तो श्वास भी जाता, खाना आता, मंगल जाता। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि हम कभी भी रोगी ना हो। देखो हमको जीना सिखाया परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने। लगाने से बुद्धि बढ़ेगी, मन लगाने से मन बढ़ेगा और दोनों मन लगाने से बल बढ़ेगा। इसको मन लगाना नहीं चाहते, हर लगेगा बिक्री और लगाई धोखा। याद रखना, अगर नहीं करोगे होगा तो मिलेगा धोखा। अपने आप को ऐसा बनाओ एक बार भी कोई रोग आए नहीं, ना मानसिक रोग आए और ना शारीरिक रोग आए। तो बच्चों से भी आप खाना चांगला और कहीं तो देखो, अगर खाना चांगला नहीं करोगे तो सब जगह गड़बड़ खाना हो जाएगा। हाँ गड़बड़ खाना नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में खान खाना है, खाना होना चाहिए। ऐसे साथ अभ्यास करिए और शरीर को पूरा एनर्जी से भरपूर, एनर्जी से भरपूर, एनर्जी से भरपूर करना है। अपने को रोगों से दूर करना है तो रोज बिना आलस के, बिना प्रमाद के उठना है, उठाना है, करना और लगाना है, योग करना और कराना है। राष्ट्र धर्म क्या है? युग धर्म है, राष्ट्र धर्म है, मानवता का धर्म है। इसके योग करो और कराओ। जो अपने आप को योग के अनुष्ठान में ढाल लेगा। आज थोड़ी सी और परीक्षा करते हैं और ऐसे मन को वृक्षासन। और ना करने से कुछ करना अच्छा है। आइए दूसरी ओर से करिए। तो छोटे छोटे बच्चों से लेकर के नौजवानों को और बुजुर्गों को, हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने का अधिकार है। स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। याद रखना, आधी व्याधि से, उपाधि से बचना है तो समाधि की ओर आना पड़ेगा। समाधि एवं समाधानम। नहीं हर जगह व्यवधान ही व्यवधान है, समाधि नहीं मिलेगी, व्याधि मिलेगी। अगर मेंटल बीमारी है तो क्या बोलेंगे उसको? आधी। क्या बोलेंगे? आधी। हाँ, एंजाइटी, स्ट्रेस, दबाव, तनाव, गुस्सा,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये क्या है? सब आधी है। और पेट में दर्द है, पीठ में दर्द है, लीवर खराब है, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, कोलाइटिस है, क्रोनिक कोलाइटिस, ये सब क्या है? घुटनों में दर्द है, तो ये सब क्या है? बोलो, व्याधि। आदि और व्याधि से बचने का उपाय है समाधि। ये सूर्य नमस्कार, दिस इज कंप्लीट पैकेज। क्या है? बोलो, ये कंप्लीट पैकेज। हाँ, कंप्लीट पैकेज फॉर इंटरनल एक्सटर्नल हेल्थ। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब अच्छा हो जाता है। तो दोनों हाथों को ऐसे लाइए और प्रणाम की स्थिति में पहला अभ्यास ऐसे एक प्रणामासन, गहरे श्वास भरिए, 2 ऊर्ध्वश्वासन, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे 3 पादहस्तासन, 4 ऐसे दक्षिण अश्व संचालन आसन। एक बार कर लो क्योंकि स्थान कम है, जो कर सकते हैं वो करें। तो ये अभ्यास देखो। फिर 5 पर्वतासन, 6 साष्टांगासन, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 वामस्व संचालनासन, ऐसे। और फिर 10 पादहस्तासन, 11 ऊर्ध्वश्वासन और ये 12 प्राणायाम। तो जो करेगा आसन वही करेगा शासन। क्या बोलो? जो करेगा आसन। हाँ, तो आसन, चलो बैठ जाओ। अब क्या है, बैठ करके अभ्यास कुछ करेंगे। आसन करना छोड़ दिया, राशन पर भरपूर ध्यान हो गया। राशन, ओ हो। कई तो ऐसे भोजन भट्ट पूछो मत, कोई कसर छोड़ते नहीं। हमने कहा खाया, हाँ जेवलो, पोट भरून जेवलो, हाँ पोट भरून जेवलो। अरे पेट है कि इंडिया गेट? अरे बिल्कुल ऐसा, पेट का बिल्कुल डाइनिंग टेबल बना के चलते हैं ऐसे। ऐसा लगता है कहीं दूसरे लोग से आए लोग। अरे याद रखना, ये बड़ा खतरनाक काम है। और हर जगह उसका, चलो थोड़ा सा पैरों को फैलाइए और सुबह सुबह ये सारे अभ्यास करना है। थोड़ा सा स्थान देख लेना और हल्का धीरे धीरे ऐसे करना, किसी को ऐसे थप्पड़ मत लगा देना, हाँ सावधानी से करना। तो ये चित्कोणासन 100 बार का अभ्यास करना। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि इस युग में, इस समय वर्तमान काल में परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज जैसा, परम पूज्य आचार्य जी महाराज जैसा हमको गुरु मिले हैं, समर्थ गुरु मिले हैं, जिनके नेतृत्व में, जिनके आशीर्वाद से लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, पूरे देश और दुनिया के लोग योगी बन रहे हैं और निरोगी बन रहे, उपयोगी बन रहे। यही सबसे बड़ी हमारी सनातन की, हमारी ऋषि परंपरा है। और हम उसको आत्मसात करके नर से नारायण बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बोलो, नर से नारायण। नर से नारायण बनने का यही उपाय है। नारी से नारायणी बनने का ही उपाय है कि योग करो और कराओ। दोनों हाथों को सामने करिए और धीरे धीरे ऐसे चक्की आसन करिए। ये भी बड़ा ही गजब का मामला है। अब क्या हो गया, सारा चक्का जाम हो गया। क्यों? चक्की चलाना छोड़ दिया। हाँ, पहले हर घर में चक्की होती थी, जाता होता था, क्या उसको बोलते थे? जाता। अब जाता चला गया तो श्वास भी जाता, खाना आता, मंगल जाता। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि हम कभी भी रोगी ना हो। देखो, हमको जीना सिखाया परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने। हमारा खान पान, हमारा चाल चलन, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए? हमारे ऋषि मुनियों जैसा होना चाहिए। धीरता, वीरता, गंभीरता होनी चाहिए। एक और युद्ध है, एक और योग है, एक और शांति, एक और क्रांति है। हमारे अंदर दोनों होने चाहिए। अधर्म के, अन्याय के, अभाव के, अज्ञान के लिए हमारे जीवन में पुरुषार्थ होना चाहिए, परमार्थ होना चाहिए, सेवाक जीवन होना चाहिए। सेवा और सत्कार से आप्लावित जीवन होना चाहिए। हम ऐसा ही जीवन जिए। हम कभी भी निंदनीय कर्म न करें। निंदनीय कर्म नहीं करना, निंदा के योग्य कोई कर्म। हमारा कर्म कैसा होना चाहिए? चलिए बटरफ्लाई कर लीजिए। हमारा कर्म वंदनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलो, वंदनीय। वंदनीय होना चाहिए, अभिनंदनीय होना चाहिए। हम जहां जाए लोगों को इतना उत्साह मिले, इतनी एनर्जी मिले, क्योंकि सबकी एनर्जी काम आती है। बोलो, सबकी एनर्जी काम आती है। अब कुछ तो जहां जाते हैं ना, एनर्जी ही बढ़ाते हैं।
हाँ, हमसे उनसे बात नहीं होती, हमसे उनसे एलर्जी है, उनकी बातों से एलर्जी है, उनको बैठ जाए तो उनके पास में बैठने से एलर्जी है। ऐसा जीवन किस काम का? याद रखना, हम सबका जो भाव चेतना, जो हमारा ओरा है, जो हमारा आभा मंडल है, वो सबको यशस्वी बनाना चाहिए और तेजस्वी बनाना चाहिए। ये भी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। हाँ हाँ, तो सेल खत्म हो गए इसके। हाँ, तो ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करिए और पूरे आनंद में रहिए। क्या बोलो? पूरे आनंद में रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए। ये हमारे तरुण जी, ये बुढ़ापे का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये अभी आई क्या है? 69 मतलब 70 साल है ना? इनकी आयु 30 साल की है। एक बार जोरदार करिए। हाँ, 100 में से 70 घटा दो, कितने साल हो गए? हाँ, ताई को बड़ा आनंद आ रहा है, स्वामी जी 30 साल का बना दी, कमाल हो गया, वाह। तो देखो, ऐसे ही एनर्जी से युक्त रहना चाहिए, एलर्जी नहीं होनी चाहिए। हम कह रहे थे कि हमारा आभा मंडल, याद रखना, दिस इज नैनो साइंस, ये नैनो टेक्नोलॉजी है। हमारा कृतित्व, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आहार, हमारा विचार, हमारा व्यवहार, ये पूरे संसार को प्रभावित करता है, पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित